दाऊद नाम का एक छोटा बच्चा इस्राएल देश में रहता था। वो बेथलहम शहर से था और 8 भाइयों में सबसे छोटा था। डेविड एक सामान्य नौजवान नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसने ये सुनिश्चित किया कि खेतों में दिन रात बिताने से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। ये एक आसान काम नहीं था, खासकर जब खतरा था। कभी कभी शेर और भालू झुंड पर हमला करते थे, लेकिन दाऊद निडर था। उसने अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए केवल अपनी गोफन और कर्मचारियों का उपयोग करके उनसे लड़ाई लड़ी। डेविड को अपनी भेड़ों के बीच वीणा बजाने में मजा आया, यहाँ तक कि पक्षी भी उसका सुंदर संगीत सुनने के लिए रुकेंगे। एक दिन शमूएल नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने दाऊद से मुलाकात की। परमेश्वर ने शमूएल को बताया था कि दाऊद एक दिन इस्राएल का राजा बनेगा, इसलिए शमूएल ने दाऊद का अभिषिक्त किया, उसे इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अलग कर दिया। इस बीच पास की एक घाटी में एक बड़ी समस्या पैदा हुई। इस्राएली और उनके शत्रु पलिश्ती युद्ध की तैयारी कर रहे थे। पलिश्तियों में गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा था, जो भालू से भी मजबूत और किसी भी आदमी से लंबा था। गोलियत ने इस्राएल के लोगों को हर दिन चुनौती दी कि वे उससे लड़ने के लिए एक योद्धा भेजें, लेकिन हर कोई उसका सामना करने से बहुत डरता था। एक दिन डेविड अपने भाइयों को भोजन देने के लिए युद्ध के मैदान में गया। वो ये देखकर चौंक गया कि सभी सैनिक गोलियत से डरते थे। डेविड ने कहा, मैं गोलियत से लड़ूंगा। भगवान ने मेरी रक्षा की जब मैंने शेरों और भालू से अपनी भेड़ों की देखभाल की, वो अब मेरी भी रक्षा करेगा। राजा ने डेविड को अपना कवच दिया, लेकिन ये उसके लिए बहुत भारी था। इसलिए डेविड ने केवल कुछ चिकनी पत्थरों और अपने गोफन का उपयोग करने का फैसला किया। डेविड ने एक पत्थर उठाया, उसे अपनी गोफन में डाल दिया और जैसे ही गोलियत आगे आया, उसे जमकर घुमाया। जिस पत्थर को दाऊद ने झुकाया था, उसने गोलियत के माथे पर सीधा प्रहार किया। क्योंकि ये हवा में घूम रहा था, गोलियत जमीन पर गिर गया और डेविड ने लड़ाई जीती। डेविड की बहादुरी से पता चला कि आप चाहे कितने भी छोटे या युवा हों, आप बड़ी चुनौतियों को विश्वास और साहस के साथ पार कर सकते हैं। वो युवा लड़का डेविड बाद में इज़राइल के सबसे महान राजाओं में से एक बन गया।